वालदा को ये जो है दिमाग में अल्लाह ताला आइडिया दिए कि जो है टू स्टार्ट अ ड्राइविंग स्कूल एक्सक्लूसिवली फॉर लेडीज़. अरे वाह. दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट 1991, 92. The toughest and most challenging genre of photography is wildlife. अच्छा जी. और वाइल्ड लाइफ में भी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है बर्ड्स. बर्ड्स नॉट टाइगर. नॉट टाइगर. ओह तो मेरे को कंपेयर करते ये फरहान कुरैशी 3 इडियट्स पिक्चर आई थी एक. जी 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 उसमें जो है एक वन ऑफ द 3 इडियट्स हाँ, फरहान कुरैशी है जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए अपनी इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं. जी जी. तो काफ़ी बार मेरे को कंपेयर किया जाता उनसे, लेकिन एक चीज़ का फ़र्क ये हमेशा रहा कि भाई वो इंजीनियरिंग छोड़ के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बने, मैं कंप्लीट करके बना. That's nice. Hello, this is Mir Ayub Ali Khan at siyasat.com. Today I have a wonderful guest with me, somebody who is extremely unusual. And I am surprised that this kind of a personality has not got as much attention as he should have got. The kind of rewards and awards and the mehnat he has done over his passion, that is photography, is amazing. तो मेरे साथ जो है आज सैयद मसूद हुसैन है और उम्र में बहुत कम है. 47 is not the age to से कि हाँ काफ़ी हासिल कर लिया, मगर हमारे मसूद साहब ने कई इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं फोटोग्राफी में, और आपका मेन फोकस फोटोग्राफी में है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. जो अवार्ड्स आपने जीते हैं, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि बेस्ट बर्ड फोटोग्राफी अवार्ड बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में 2012 में, वहाँ से आपको ये अवार्ड मिला, विच इज़ amazing because it was an it was a national competition. And in 2017 he got a Natural Capital Award by Yes Bank, which had been organized by Yes Bank, and that was in 2017. And in 2020 he got the best award so far in his life, is the Natural History Museum Wildlife Photography for the year 2020. 2020, yes. Wonderful. You are most welcome. हम बेइंतहा खुश हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपसे बात करने का मौका मिल रहा है. मैं चाहता हूं कि ये कहानी हम शुरू से शुरू करें, यानी आप मुझे ये बताएं हमारे ऑडियंस को कि हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व्ड इन फोटोग्राफी, व्हाट अट्रैक्टेड यू, और क्या माहौल था और आपकी उम्र क्या थी जब आप फोटोग्राफी में आए. बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक़ इस तरह से आया कि मेरे दादा के छोटे भाई, मेरे दादा ही हुए, लेकिन वो जो है उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक़ था. अच्छा. और हमारे उस दौर में फ़िल्म यूज़ होती थी, टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी. तो फिल्म के दौर में उनको वो हॉबी थी वाइल्ड फोटोग्राफी की. तो उनसे मैं जो है फोटोग्राफी के बेसिक्स सीखा. वो मेरे को सिखाए कि भाई हाउ द कैमरा वर्क्स, फिल्म का कैसा जो है रोल रहता, एंड हाउ टू लोड द कैमरा. क्या उम्र थी जब आपकी? आई थिंक मैं 7-8 साल का था होना. ओके. बहुत ही यंग. और वो घर में हमारे एक डार्क रूम हुआ करता था. डार्क रूम भी था? जी, डार्क रूम था. उनको बहुत शौक था. वो अपने प्रिंट्स और अपनी डेवलपिंग जो फिल्म की होती थी वो घर में ही करते थे. अच्छा. और उनको मैं असिस्ट करता था. और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो मैं चुना एज अ जॉनरा इन फोटोग्राफी, वो सॉरी, आप हैदराबाद पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए हैं आप? जी. तो जब आप हैदराबाद पब्लिक स्कूल में थे तब भी ये शौक था आपका? बिल्कुल. मैं क्योंकि दादा मेरे को काफ़ी सिखाए थे फोटोग्राफी, तो अपना कैमरा लेके जो है मैं स्कूल के इवेंट्स वगैरह भी जो है कवर किया करता था. इट वाज जस्ट माय हॉबी. आई यूज्ड टू टेक माय कैमरा देयर एंड कवर द इवेंट. क्या कैमरा था उस जमाने में आपके पास? मेरे पास था ओलंपस OM1.
उस ज़माने में काफ़ी माना हुआ मॉडल था जी ओलंपस का। सर। ओलंपस एक काफ़ी मशहूर कंपनी जी सर, मेरे पास भी था किस ज़माने में। तो जी, मैं आपके दर्जे तक नहीं पहुंच सका, बस ओलंपस तक आके रुक गया मैं। जी। तो ओलंपस का कैमरा था और वो कैमरा मैं लेके जाता था और शौकिया तौर पे जो है स्कूल के इवेंट्स वगैरह कवर करना, इनफैक्ट दैट अच्छा, वाज मेरे को अच्छा लगता था बहुत वो खूब। करना। तो आप हैदराबाद पब्लिक स्कूल में अपना एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद में क्या किया? उसके बाद ये हुआ कि भाई आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि आगे करूं क्या। अब उस ज़माने में ये था कि भाई बीकॉम बीएससी जो अदर ग्रेजुएशन स्ट्रीम्स हैं उनको उतनी इज्जत नहीं मिलती थी जितनी एक डॉक्टर और इंजीनियर को मिलती थी। और That was the trend. एग्जैक्टली It is still that trend. Still जी, doing it. so और- sad in Hyderabad particularly. डॉक्टर बनने जैसी कैपेसिटी तो मेरे पास नहीं थी, मेरे को यकीन था कि मैं नहीं बन सकता हूँ और मेरे को शौक भी नहीं था। अलबत्ता इंजीनियरिंग वाज द ऑप्शन कि भाई कम से कम इंजीनियर तो बन ही जाऊँ। जी। तो उस हिसाब से जो है उस टाइम पे काफ़ी कम कॉलेजेस थे इंजीनियरिंग। आपको किसी हैदराबाद के कॉलेज में एडमिशन मिला? नहीं नहीं मिला। नहीं फिर क्या किया? एक्चुअली मिल सकता था लेकिन उस टाइम पे डोनेशन वगैरह और ये वो सारी चीज़ें हुआ करती थी। मैं इतना अच्छा स्टूडेंट भी नहीं था कि एमसेट में रैंक्स वगैरह लाऊं। अच्छा, बड़ा एवरेज सा स्टूडेंट था मैं। हाँ। और जो है इंजीनियरिंग के 5 या 6 कॉलेजेस हैदराबाद में उस टाइम के थे और काफ़ी अच्छा रैंक लाना पड़ता था एमसेट में कि अगर आपको फ्री सीट मिल जाए, या अगर नहीं तो फिर काफ़ी उसके आसार नहीं थे। आसार बिल्कुल नहीं थे जी। और डोनेशंस काफ़ी हाई थे और उसके भी आसार नहीं थे क्योंकि आई वाज नॉट उतने पैसे थे नहीं। तो देन ऑप्शन मेरे पास ये था कि भाई अदर स्टेट्स में जो है अच्छा। कुछ, जैसा मैं महाराष्ट्र चुना। Why Maharashtra and why Aurangabad in Maharashtra? बेसिकली माय मदर वाज फ्रॉम औरंगाबाद। ओह, तो मेरा ननियाल औरंगाबाद से है। ओके। तो कभी घर छोड़ के हम रहे नहीं। तो उस टाइम पे ये था कि भाई चलो कम से कम पहली बार घर छोड़ के जा रहे हैं तो कोई लोकल गार्डियन तो रहेंगे औरंगाबाद में। मेरे खालायाँ, मेरे मामू, ये सब औरंगाबाद में रहते हैं आज भी। तो आप उन्हीं के पास ठहरे हाँ, जाके? शुरू में उन्हीं के पास था, बाद में फिर मैं हॉस्टल जो है शिफ्ट हो हुआ। ओके। कितने साल का कोर्स था इंजीनियरिंग का? 4 साल का। 4 साल। वो 4 साल मुकम्मल आप औरंगाबाद में करने के बाद में उस दौरान में आपकी कोई फोटोग्राफी से रिश्ता रहा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उस टाइम पे टोटली कंसंट्रेशन इंजीनियरिंग खत्म करने पे था। मेरी प्रायोरिटी वही थी कि भाई तो आप प्रॉपर करे या हर साल कुछ पेपर्स पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े? नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट काफ़ी बार जो है पेपर्स मेरे बैकलॉग रहे हैं जी। लेकिन वक्त पे उसको जो है फिर क्लियर भी कर लिया। जी। ओके। तो ऐसा कभी नहीं हुआ फाइनल सेमेस्टर के मैं ऑल क्लियर होते हुए आया। अच्छा। तो अक्सर इंटरव्यूज़ में मेरे से ये भी सवाल होता कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करे हुए हैं और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आपके जो है स्पेशलिटी है। तो मेरे को कंपेयर करते ये फरहान कुरैशी 3 इडियट्स पिक्चर आई थी एक। जी। उसमें जो है एक वन ऑफ द 3 इडियट्स हाँ, फरहान कुरैशी है जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए अपनी इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं। जी। तो काफ़ी बार मेरे को कंपेयर किया जाता उनसे, लेकिन एक चीज़ का फ़र्क ये हमेशा रहा कि भाई वो इंजीनियरिंग छोड़ के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बने, मैं कंप्लीट करके बना। दैट्स नाइस। जी। तो आप हैदराबाद वापस आए, जी। फिर आप सऊदी अरेबिया चले गए। जी। क्यों गए आप सऊदी अरेबिया? उस जमाने का ट्रेंड था और कोई रास्ता समझ में आया कौन सा नहीं। साल था, किस साल गया? 2002 में। जी। ओके। 2002 में ये था कि भाई तकरीबन इंजीनियर्स बन के हैदराबाद से जो है लोग दुबई और गल्फ़, बेसिकली गल्फ़ कंट्रीज़ जाते थे, वहाँ पे अच्छे सैलरीज़ वगैरह मिलते थे। तो एक दिमाग में बैठा हुआ था कि भाई वहाँ जाएंगे, नौकरी वोकरी मिल जाएगी एंड उस ज़माने के 4-5 हज़ार रियाल लाइफ सेट। तो शाही जिंदगी हो जाती थी। हाँ, बस ये था दिमाग में। तो क्या हुआ सऊदी अरब में? किस शहर में गए थे आप? मैं रियाद गया था। अच्छा, क्या हुआ वहाँ पे? पहले कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगा। नई जगह, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, अच्छी कार्स और बहुत अच्छा लगा। एक 8-10 दिन तक सुपरमार्केट, हाँ, शॉपिंग सेंटर्स वगैरह, शॉपिंग सेंटर काफ़ी फैसिनेटिंग था। लेकिन 8-10 दिन के बाद ये समझ में आ गया कि भाई ये तो जो है इससे कुछ होने वाला है नहीं। एंड वहाँ का जो लाइफस्टाइल था उस ज़माने में,
स्पेशली जो यहाँ से लोग जाके वहाँ पे काम करते थे उनके साथ ही मैं था शुरू में। वो लोग ही गाइड करते थे कि भाई कहाँ जाना है, कैसे नौकरी ढूंढना है, क्या है। तो वो लोगों के एटीट्यूड में मेरे को हमेशा से एक डर नज़र आया, डर, एक खौफ। वहाँ पे जो है आप कहीं बाहर निकले तो भाई अखामा है या नहीं है जेब में। अखामा इज द आइडेंटिटी कार्ड विच यू गेट इन रिटर्न ऑफ योर पासपोर्ट। और जो है अगर कोई पुलिस की गाड़ी आजू बाजू से निकल गई तो अरे परेशान हो जा रहे हैं, जेब में अखामा रखे नहीं रखे। तो बहुत जल्दी ये समझ में आने लगा कि भाई ये इतना जो है, जो टाइट सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी बोलूँगा मैं इन लोगों को, जो है वो उस तरीके से मैं नहीं रह सकता। मेरा नेचर नहीं है वैसा। मैं हैदराबाद में जो है एक जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ, खुली फिज़ा में, और मेरी स्कूलिंग जो है हैदराबाद के टॉप स्कूल जो है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट से हुई है। और मैं एक सोशल कैरेक्टर हूँ, दोस्त हैं मेरे काफ़ी, और जो है मैं घूमना फिरना खुली हवा में प्रेफर करता हूँ। जहाँ मेरे को जाना है मैं जो है आराम से जा सकूँ, जितने बजे भी चाहें। जी बिल्कुल जी। तो उस टाइप का मेरा नेचर है। तो वो मेरे नेचर को मैच नहीं हो रहा था। तो कितने दिन सरवाइव करे आप वहाँ पे? बड़ी मुश्किल से 3 महीने। अच्छा। और 3 महीने के बाद जब मेरे को एक 2 जॉब ऑफर्स जो है फाइनलाइजेशन पे आ गए, तो उस टाइम पे मेरे को ये डिसाइड करना था कि भाई जॉब मैं यहाँ पे रह के करियर परस्यू करूँ या फिर वापस चला जाऊँ। क्योंकि और उस टाइम पे बहुत बड़ा डिसीजन था मेरी लाइफ का, बिकॉज अक्सर वहाँ से वापस जो आ जाते हैं लोग सऊदी जाके, तो वो लोगों को एक मतलब एक हारा हुआ जो है खिलाड़ी माना जाता था। हारा हुआ सिपाही। जी। तो बहरहाल काफ़ी बड़ा डिसीजन, और मेरी वालदा का पूरा सपोर्ट था मेरे को। मेरे वालदा मेरे को बोले थे कि अगर जो है आपको वापस आना है तो आप बिल्कुल वापस आ जाइए। क्या बात है। तो पूरा सपोर्ट मेरे को मेरी वालदा करे उस डिसीजन में कि एक बात जो आपसे इंटरव्यू फॉर्मल शुरू करने से पहले हो रही थी, आपने अपने वालदा के रोल के बारे में बताया कि उन्होंने किस किस्म का रोल आपकी ज़िंदगी में अदा किया जी। जब आपके वालिद गुजर चुके। जी। किस उम्र में गुजरे वालिद आपके? मैं क्लास 8 में था। मेरे को जहाँ तक याद है क्लास 7 के समर हॉलीडेज़ ख़त्म हुए थे, और उन्हीं दिनों जो है 1991 की बात है। तो मेन ब्रेड अर्नर वाज गॉन। यस। तो वालदा क्या, I mean, did she play any role? Absolutely. She was the backbone. Until then, जब तक वालिद साहब का इंतकाल हुआ, जब तक तो she was a housewife. लेकिन ये था कि मेरी फैमिली जो है एक्सटेंडेड फैमिली, दे आर ऑल वेरी ऑर्थोडॉक्स पीपल, एंड उस टाइम पे मेरी वालदा पहली लेडी थी हमारे ख़ानदान में जो ड्राइविंग जानती थी। तो जब वालिद साहब हयात थे, उन्हीं दिनों जो है बड़ी मुश्किल से मेरी दादी मतलब मेरी वालदा की सास से बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेके जो है ड्राइविंग वगैरह सीखे थे। अब वो अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, वो ड्राइविंग कुछ और काम में आने वाली थी। अल्लाह का निज़ाम है कि फिर उसके 1 साल 1.5 साल के बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, और सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वालदा पे आ गई। तो सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था वालदा को कि भाई हाउ डू आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। मेरी स्टडीज़ चली रही थी, मैं HPS में पढ़ता था, तो मेरी फ़ीस है और पूरी ज़िंदगी है, हाँ, गुजारना है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे आप कितने भाई बहन हैं? मेरी एक बहन है। एक बहन है, और आप इकलौते बेटे हैं? जी। ओके। तो वहाँ पे उस टाइम पे मेरी वालदा को ये जो है दिमाग में अल्लाह ताला आइडिया दिए कि जो है टू स्टार्ट अ ड्राइविंग स्कूल एक्सक्लूसिवली फॉर लेडीज़। अरे वाह। दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट 1991 92। तो हिम्मत करके जो है गवर्नमेंट से RTA वगैरह से परमिशंस वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के मम्मा जो है एक ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट किए, विच वाज द फर्स्ट ड्राइविंग स्कूल इन इंडिया जिसमें लेडीज़ को एक लेडी इंस्ट्रक्टर ड्राइविंग सिखाई। अच्छा, ओके।
कितने दिन ये काम किए मम्मा, और आपके घर के हालात बेहतर हुए इससे? बहुत 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 सपोर्ट बेहतर। हुआ। वो आइडिया काफ़ी क्लिक हुआ मम्मा का। इनफैक्ट ऐसा होता था कि इतने स्टूडेंट्स अप्रोच होते थे कि और कोई और इंस्ट्रक्टर थे नहीं, थे नहीं। वालदा खुद सिखाते थे। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा होता था कि भाई वेटिंग लिस्ट होती थी कि भाई आप। कोई मशहूर खवातीन जिनको वालदा ने सिखाया हो? बहुत सारे हैं, बहुत सा उस टाइम पे ये था कि क्योंकि एक ही स्कूल था जहाँ पे, और जी। लेडीज़ को काफ़ी कंफर्ट जोन मिल जाता जी, था मम्मी जी। से ड्राइविंग सीखने में। तो काफ़ी सारे वीवीआईपीज़ के एक आध नाम बताइए। उस ज़माने के जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव के डॉटर, और जो है उनकी डॉटर इन लॉ, अच्छा। ये दोनों भी मम्मी के स्टूडेंट रहे हैं। उस टाइम अच्छा। पे एक पुलिस कमिश्नर भी थे, मिस्टर अप्पा राव। हाँ, उनकी हाँ। वाइफ भी जो है मम्मी की अच्छा, स्टूडेंट रही ओके, हैं। वेरी और गुड। काफ़ी ये सारे, मम्मा कितने साल करते रहे? ऑलमोस्ट 20 इयर्स ऑलमोस्ट। अच्छा। जी, यानी 91 में ये शुरू हुआ, और मेरी वालदा का इंतकाल हुआ 2018 में, और इंतकाल से 2-3 साल पहले तक भी वो जो है क्लासेस लेती थी। ओके। जब आप सऊदी अरब गए, आपका कॉलेज ख़त्म हुआ, सऊदी अरब गए, तो उस ज़माने तक आपकी जो फोटोग्राफी थी वो पैशन आपका सस्पेंडेड था। बिल्कुल सस्पेंडेड था। तो कैसा, व्हेन डिड यू रिसरेक्ट इट, व्हेन डिड यू गो बैक टू इट एंड व्हाई? जी, मैं जब वापस आया सऊदी से तो उसके बाद फिर कुछ वक्त तो ये सोचने में गुजर गया कि अब करूं क्या, व्हाट नेक्स्ट करियर वाइज। उस ज़माने में रोल हुआ करता था। हाँ, कैमरा में। रोल ही चल रहे थे, बस टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी धीरे धीरे, डिजिटल कैमरास आने लग आने गए थे लगे थे, मार्केट में। ओके। लेकिन मैं अवेयर नहीं था, बिकॉज मैं टच में ही नहीं था उस टाइम पे। फोटोग्राफी बिल्कुल भी मेरे माइंड पे थी नहीं। करियर बनाना और जो है उसी को प्रायोरिटी दे रहा था उस टाइम पे। तो 2002 में जो है मैं अपना एक बिज़नेस शुरू करा, जिसमें जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ था। तो इलेक्ट्रिकल अर्थिंग और लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम डिज़ाइन फॉर इंडस्ट्रीज़, और ये बिज़नेस मेरा आज भी वही चल है। रहा है। जी बिल्कुल। ओके। और यू गेट इनफ मनी फ्रॉम दैट? yes, I do get enough money, although ऐसा रहा कि there were lot of chances for expansion, लेकिन मैंने खुद जानबूझ के काफ़ी सारा एक्सपेंशन नहीं किया, बिकॉज जो है फिर अगर करता तो ये मेरे जो दूसरा दूसरे जो passion पैशन है है वो वो नहीं। मैं परस्यू नहीं कर पाता। अच्छा। आई हैड टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर। तो बिजनेस धीरे धीरे सेट होना शुरू हुआ, रिजल्ट्स मिलने लगे, थोड़े बहुत पैसे आए। तो 2009 जो है में ऐसा था कि मैं अपना पहला DSLR कैमरा, जब काफ़ी टेक्नोलॉजी पूरी डिजिटल हो चुकी थी, जब तक। तो पहला DSLR कैमरा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो दैट इज़ द टाइम व्हेन। क्या कैमरा खरीदे आप? मेरा पहला कैमरा था निकॉन D90। D90। जी। ओके। और उस कैमरे के साथ एक दो लेंसेज जो है, एक तो फ्री अच्छा, एक तो additional फ्री उसका आया है। था उसके हाँ। साथ, और एक मैंने एडिशनल लेंस साथ में लिया था। अच्छा। और फिर 6-8 महीने साल भर तो टेक्नोलॉजी को समझने में लग गए, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। देवर रोल्स, अब फिल्म के रोल्स यूज़ नहीं होते थे, सब कुछ डिजिटल था उसमें। उस जमाने में क्या फोटोग्राफ करना चाह रहे थे आप? जैसे सब करते हैं, इमारतों के शुरू तो फोटोग्राफ? वैसे ही हुआ, वैसे ही हुआ। मैं अपना कैमरा लेके जो है बाहर निकलता था, मॉन्यूमेंट्स के फ़ोटोज़ जो है, कभी चार मीनार, कभी कुतुब शाही टूम्स, कभी टैंक बंड निकल गए, कभी कुछ मार्केट के स्ट्रीट फोटोग्राफी होती थी, कभी लाड़ बाज़ार में। अच्छा। और जो है पुराने शहर में जाके जो है ये करना। तो हुआ ये कि जब आपको मुश्किल नहीं होती थी फोटोग्राफ्स लेते हुए? कोई रोकते नहीं थे? नहीं, ऐसा तो बहुत कम हुआ। अच्छा। कि जो है कहीं रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जो है अगर आप चले गए, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम नहीं था। ओके। तो ये फ़ोटोज़ लेके जब वापस आके मैं रिव्यू करता था कि भाई क्या काम किया मैं, तो होता ये था कि वो फ़ोटोज़ ऑलरेडी काफ़ी लोग ले चुके थे। देयर वाज कुछ नया नहीं कर रहा था मैं। चार मीनार की फ़ोटोग्राफ्स जैसे आप देखेंगे ऑनलाइन, तो हर पॉसिबल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चार मीनार की फ़ोटो ली जा चुकी थी। जब मैं ले रहा था, तो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था कि मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ इसमें, कुछ चैलेंजिंग नहीं था। तो उन दिनों जो है मैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स फोटोग्राफी के पढ़ता था, जिसमें एक आर्टिकल में जो है मेरे नज़र से गुजरा कि उसमें ये लिखा था कि द टफेस्ट एंड मोस्ट चैलेंजिंग
जॉनरा ऑफ फोटोग्राफी इज़ वाइल्ड लाइफ। अच्छा। जी। और वाइल्ड लाइफ में भी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है बर्ड्स। बर्ड्स, नॉट टाइगर। नॉट टाइगर। ओह। बर्ड्स जो है, एक तो सब्जेक्ट इज़ वेरी शाई। आप फोटोग्राफर को कहीं आसपास आने नहीं देती बर्ड्स। और साइज बर्ड्स का जो है काफ़ी छोटा होता है। तो इट इनवेरिएबली जो है इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि मैं फिजिकली बर्ड के करीब रहूं टू गेट अ गुड फोटोग्राफ, You did विच that? इज़ वेरी चैलेंजिंग। You did that? यस, आई ट्राइड टू डू दैट इनिशियली, बिकॉज अब जब वो पढ़ा उसमें पेशेंस भी चाहिए। बहुत सारा उसमें पेशेंस। how you manage that? Okay. बर्ड को कंफर्टेबल रखते हुए उसके इतने पास जाना कि आपको एक अच्छी तस्वीर मिले, दैट वाज द चैलेंज। Yeah, of फोटो लेना इज Yeah, not the challenge. जी, सही है। उसके करीब उसके करीब जाके वो फोटो लेने वाली पोजीशन बनाना वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट और मोस्ट एंजॉयबल पार्ट ऑल्सो। मेरे को बहुत थ्रिलिंग दिखता था अच्छा, वो। अच्छा। तो बस वो पॉइंट था जब मैं वो आर्टिकल पढ़ा, और उसी दिन मैं ये डिसाइड कर लिया कि भाई मेरा स्पेशलिटी जो है वाइल्ड लाइफ रहेगी और उसी में मैं आगे काम करूँगा। ओके। तो ये किस साल की बात है? 2009? 2009 में तो मैं कैमरा खरीदा था। और 10-11 वाइल्ड लाइफ का डिसीजन 10 के आसपास 2010 में। अच्छा, देन 2012 आया आपकी जी, जिंदगी में। जी। जरा उसके बारे में बताइए। 2012 तक जो है काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट आया था मेरे काम में। और क्योंकि मैं बर्ड्स के फोटोग्राफ्स जो है काफ़ी मेहनत से और रिपीटेटिवली जाके कोशिश करता था, तो 2012 तक ये हुआ था कि भाई कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स मेरे पोर्टफोलियो में थे मेरे पास। तो जो है उस टाइम पे हैदराबाद जो है यूनाइटेड नेशंस का जो COP 11 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हैदराबाद होस्ट कर रहा था। जी। और गच्चीबोली वगैरह। जी जी जी, पूरा हैदराबाद जो है इट वाज Involved द था होस्ट। उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था हैदराबाद में बायोडाइवर्सिटी का। और उसमें कैटेगरी थी बेस्ट फोटोग्राफर बर्ड्स। तो ये पेपर में नोटिफिकेशन आया, न्यूज़पेपर में। मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठ के कॉफ़ी पी रहा था, जब मेरा एक दोस्त जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मेरे को बुला रहे, यू शुड लुक एट दिस, एक कंपटीशन है। तो मैं बोला दिखाओ। तो मैं पेपर में पढ़ा, तो अगले ही दिन उसकी लास्ट डेट थी सबमिशन की। जी। और मेरे पास वक्त बहुत कम था, प्रिंट्स बनाने थे, प्रिंट्स सबमिट करना था 4। तो अगले दिन सुबह में जो है जल्दी से जाके उसके प्रिंट्स, जो मेरे पास अच्छे फ़ोटोग्राफ्स थे, उसके प्रिंट्स बना के जो है मैं अपना सबमिशन दिया। और उसके हफ्ता या 10 दिन बाद जो है उसका रिज़ल्ट जब अनाउंस होने का था, तो मैं उनके ऑफिस गया रिज़ल्ट मालूम करने। तो कॉन्फिडेंस बहुत था कि कुछ ना कुछ तो नहीं, फर्स्ट प्राइज़ नहीं तो सेकंड या थर्ड या कॉन्सोलेशन कुछ तो मिल ही जाएगा। अच्छा, इतना भरोसा था आपको अपने फोटोग्राफ से? हाँ, एक्चुअली था, क्योंकि काफ़ी मेहनत हुई थी। और उस टाइम पे जो मेरे जो ट्यूटर थे, मेरे जो मेंटोर मिस्टर अशोक, अच्छा, मेरे को काफ़ी हेल्प किए थे। क्या थे अशोक साहब, क्या करते थे? अशोक साहब वाज अ कैमरा कलेक्टर अच्छा। एंड ही वाज एन IIT ग्रेजुएट। अच्छा। एंड ही वाज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ अ टेक कंपनी हियर इन हैदराबाद। अच्छा। Very helping person. He has shared a lot of knowledge because he was an engineer himself, IIT graduate थे, तो टेक्नोलॉजी का काफ़ी नॉलेज था उनको। और he was very kind कि हर बार जब भी मेरे को कोई डाउट होता तो जो है मेरे को अच्छे तरीके से समझाते थे। Okay. और जो है कई बार ऐसा होता था कि मैं फील्ड से उनको कॉल करता था, सर ये तकलीफ़ हो रही है, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे इसको करना है। तो फिर वो मेरे को प्रोसीजर। वंडरफुल। तो ये अवार्ड मिलने की इत्तला कैसा मिली आपको? आप चले गए हाँ, ऑफिस? मेरे को ये पता लगा कि भाई रिजल्ट्स आ गए हैं और अगले दिन पेपर में पब्लिश होंगे, तो आप जाके पता लगा सकते हैं कि आपको कुछ मिला है या नहीं। तो मैं गया उनके। वो किसी ज़माने में मैट्रिक के रिजल्ट्स के लिए। हाँ, ऐसा ही था। जी जी जी। तो वहाँ गया मैं, जो ऑफिसर इंचार्ज थे उनको बोला कि सर वो रिजल्ट्स फोटोग्राफी कंपटीशन के आए हैं। तो बोले हाँ, क्या नाम है आपका? बोला मेरा नाम मसूद हुसैन है। तो वो एक लिस्ट थी उनके हाथ में, उस 3-4 पेजेस की, उसमें जो है बड़ी जल्दबाजी में उन्होंने जो है देखा
और मेरी तरफ देख के बोले कि नहीं, आपका नाम तो नहीं है इसमें। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था कि तो मैं उनसे फिर दोबारा पूछा, सर सेकंड थर्ड कंसोलेशन कुछ भी नहीं है? तो एक बार और नज़र मारे अपने पेपरों पे और बोले नहीं, आपका नाम तो नहीं है इसमें। अरे रे। मायूस होके मैं बस पलट ही रहा था वहाँ से निकलने, तो पीछे से फिर आवाज़ दिए मेरे को, क्या नाम बताया आप? बोला मसूद हुसैन। अरे कंग्रेचुलेशंस, आपको तो फर्स्ट प्राइज मिला है। अरे वाह। वेरी ड्रामेटिक एंड जो है पहला अवार्ड था लाइफ का, तो जो है आपके पास वो फोटोग्राफ है, हम वो फोटोग्राफ बताना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। जी, मेरे पास है वो, मेरे सारे अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ्स हैं, मैं शेयर करूंगा आप आपके प्लीज़ साथ। शेयर कीजिए, क्योंकि हम हमारे ऑडियंस के साथ में शेयर करना चाहेंगे वो। फिर नेक्स्ट बेस्ट थिंग व्हाट हैपेंड? दैट हैपेंड समवेयर इन 2017। ये अवार्ड के बाद और एनकरेजमेंट मिला, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला काम, और अब तक मैं काम सिर्फ हैदराबाद के आसपास ही कर रहा था। उसके बाद मैंने साल भर का जो है काम से ब्रेक लेके ट्रैवल करना चाहता था मैं हैदराबाद के बाहर भी, जो बड़े नेशनल पार्क्स हैं, तो ये एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ। तो इंडिया के काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स उस साल मैंने ट्रैवल किए। काफ़ी सारे बर्ड्स जो इस पार्ट ऑफ हैदराबाद में नहीं मिलते हैं, जैसा कि हिमालयन बर्ड्स हैं, हाई एल्टीट्यूड बर्ड्स हैं जो कभी साउथ में नहीं मिलेंगे आपको, तो वो बर्ड्स को जो है फ़ोटोग्राफ करने के लिए नॉर्थ इंडिया की तरफ गया। काम चलता रहा, इम्प्रूवमेंट आता गया। 2017 में फिर एक अवार्ड है जिसका नाम है नेचुरल कैपिटल अवार्ड। अच्छा। ये अवार्ड ऑर्गेनाइज होता है येस बैंक की तरफ से। अच्छा। और नेशनल लेवल पे वन ऑफ द रिप्यूटेड कंपटीशन है एवरी ईयर ये जो होता है। तो इसमें जो है सो मेरी एक इमेज को अवार्ड मिला था। वो इमेज भी मैं आपसे शेयर करूँगा। एक बड़े रेयर स्नेक की इमेज है, 2 इंसेक्ट्स फाइट कर रहे हैं। अच्छा जी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इमेज थी। उसको जो है रिकग्नाइज किया गया, एंड देन इसका ये अवार्ड जो है दिल्ली में ऑर्गेनाइज होते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे जो है उस टाइम के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके हाथों से ये अवार्ड मिला आपको। ओके, एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग व्हिच हैपेंड टू यू? हाँ, अब अवार्ड्स एक फ्यूल की तरह होते हैं। यू नो, अवार्ड्स जब आप रिकग्निशन मिलता रहता है तो आप ट्रिगर करते रहते हैं, और फिर आपको ये होता है कि भाई आप अपना डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ाते रहें। और हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है वो अवार्ड मिल जाए। सबकी ख्वाहिश होती है अपनी अपनी फील्ड में जो है जो सबसे टॉप अवार्ड हो वो मिल जाए। तो 2016 से मैं जो है इस जो अवार्ड की मैं बात कर रहा हूँ उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। 2016, 17, 18, 19 4 साल जो है कोशिश करता रहा एवरी ईयर। हर साल कितने तस्वीर भेजते थे आप? उसमें यूजुअली 4-5 कैटेगरी होती थी। अच्छा। मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, पोर्ट्रेट्स हैं। तो हर कैटेगरी में आपको 4 फोटोग्राफ्स अलाउड हैं। तो ऐसे मैं सबमिशन करता था 16-20 वगैरह जी। okay. जो उस टाइम पे जो मेरे पास बेस्ट हुआ करती जी। अच्छा। अलग अलग कैटेगरीज में। तो किस्मत कब चमकी? 17, 18, 19 ये 3 साल कंटिन्यूसली मैं फाइनलिस्ट रहा हूँ। अच्छा। लेकिन फाइनल राउंड से आगे नहीं पहुँच पाया। अच्छा। तो हमेशा जो है फाइनल में पहुंचने की मैसेज ईमेल आती थी, और फिर उसके कुछ दिन के बाद एक ईमेल आती थी कि भाई फाइनल राउंड में आप जो है वो नहीं आया। 2020 में जब जो है मेरे को ये ईमेल आया कि भाई आपकी ये पर्टिकुलर इमेज फाइनल राउंड तक पहुंच गई है। हमेशा 4था साल था वो, तो आदत हो गई थी। फिर मैं सोचने लगा कि भाई हफ्ते 10 दिन के बाद एक और ईमेल आ जाएगा कि भाई वहाँ से आपकी इमेज बाहर हो गई। लेकिन इस बार कुछ और था। जो है जो ईमेल आया 8-10 दिन के बाद उसमें जो है मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस लिखा हुआ था, और मेरी एक इमेज को अब वहाँ पे अवार्ड, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन मोमेंट। और बार बार वो ईमेल को नेशनल उसका अवार्ड का एक मरतबा नाम नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर।
तो ये जो अवार्ड है ये ऐसा माना जाता है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में ऑस्कर है, जैसे मूवीज में और दूसरे उसमें होता जी, है जी, कि बेशक, ऑस्कर बेशक, इज द हाईएस्ट अवार्ड, वैसे ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इसको ऑस्कर की तरह माना जाता है। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए, और जो है मेरे को याद है मैं कई मर्तबा उस ईमेल को जो है बार बार पढ़ रहा था कि यकीन आ जाए कि हाँ हो गया ये। Yeah, that's wonderful. सब वो अब क्या है, now that you have already got the best award which is available in the market, you have won it. What is the next thing you have in mind? ये अवार्ड्स का सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन अब मैं कुछ स्पेशलाइज करना चाह रहा हूँ, और मेरे पास ये भी आइडिया है कि भाई अब मैं डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह की तरफ वो करूँ, थोड़ा सा वीडियोस। कोई पर्टिकुलर एरिया डॉक्यूमेंट्रीज में? अभी कोई फाइनलाइज तो नहीं किया हूँ, लेकिन इट विल बी अ स्टोरी, एक और नेचुरल वर्ल्ड से एक ऐसी स्टोरी जो कभी दिखाई नहीं गई। अच्छा, मुश्किल काम है, काफ़ी सारा काम ऑलरेडी जो है इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है डॉक्यूमेंट्रीज में और इसमें, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट मेरे को चूज़ करना पड़ेगा जो यू हैव ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे मैं जो है एनालाइज कर रहा हूँ अभी। अच्छा। प्लस आगे ये है कि नॉलेज शेयरिंग, मैं जो है अपने वर्कशॉप्स के थ्रू काफ़ी सारे स्कूल्स में यंगस्टर्स को जो है इनकरेज करना चाहता हूँ। हाउ, आई मीन, shall a budding photographer approach you or what's the procedure? अभी तो इस तरह से हो रहा है कि ये सिलसिला शुरू हमारे ही स्कूल से हुआ था। अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद पब्लिक स्कूल जो है अपने 100 साल कंप्लीट किया है, तो उसका जो सेलिब्रेशन हुआ था उसके दौरान मैंने हैदराबाद पब्लिक स्कूल में एक एग्जीबिशन की थी। अच्छा। और उसी एग्जीबिशन के दौरान जो है एक वर्कशॉप किया था स्कूल के अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, सीनियर स्टूडेंट्स के लिए, और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। जो रेस्पॉन्स स्टूडेंट से मिला मेरे को और जो इंटरेस्ट वो लोगों ने दिखाया, उससे मेरे को इनकरेजमेंट ये मिला कि भाई इसको और भी स्कूल्स को ले जाया जाए और यंग स्टूडेंट्स को जो है इनकरेज किया जाए इस फील्ड की तरफ। ना सिर्फ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ से कनेक्टेड काफ़ी सारे करियर्स हैं जो आज की जनरेशन को पता नहीं है। जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को या तो इंजीनियर या डॉक्टर या इसी के बारे में बताते हैं और इनकरेज करते हैं। देयर आर मेनी अदर फील्ड्स जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है, which are centered around photography, not only photography, वाइल्ड लाइफ एज अ होल। जैसे कि मरीन बायोलॉजी है, रिसर्च इन वाइल्ड लाइफ है। अगर आप यूपीएससी के एंगल से देखें तो देर आर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के जो है देर आर लॉट ऑफ चांसेस। तो ऐसे कई फील्ड्स हैं, ऐसे कई करियर्स हैं। हाउ डू यू वांट टू इनवाइट पीपल और द यंग माइंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस? इनको पहले ऑप्शन तो बताया जाए। अच्छा, तो हाउ वुड यू डू दैट? आई वुड लव टू कंडक्ट मोर वर्कशॉप्स फॉर स्कूल्स। अच्छा। और ये वर्कशॉप्स के दौरान मैं बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ ना सिर्फ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को, बल्कि तो आपको कांटेक्ट करें जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, ग्रुप्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तो हम आपका नंबर दे सकते हैं हमारे उसमें? बिल्कुल, मेरा नंबर और मेरी वेबसाइट और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी, तो ये हम देंगे ताकि आप जो आगे का जो मिशन है बहुत बड़ा है। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम विद अस। और siyaasat.com आपका शुक्रिया अदा करता है कि आपने हमारे साथ बातचीत की, हमारे ऑडियंस के सवालात जो हम तक पहुंचे थे हमने आपके सामने रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।